नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विथ अजय सर में। लेके आए हैं हर रोज की तरह आज भी 25 जीएस जीके के प्रश्न को, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है कहलाती है साइकोलॉजी, हिस्टोलॉजी, यहाँ पे रिपीट हो गया है तो इसको कैंसिल कर देंगे, फिजियोलॉजी। आंसर करेंगे, 3 में से आंसर कर देंगे आप, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट। साइकोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी जीवित सबसे छोटी कोशिका है? सबसे छोटी जीवित कोशिका आपको बताना है। जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, विषाणु या फिर खमीर। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवाणु। जीवाणु सबसे छोटी जीवित कोशिका है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रक में कौन सा तरल पदार्थ पाया जाता है? कोशिका द्रव, प्रोटोप्लाज्म, केंद्रक द्रव या फिर न्यूक्लियोसोम। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, केंद्रक द्रव। केंद्रक में केंद्रक द्रव तरल पदार्थ पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पोलियो क्या है? कृमि, जीवाणु, कवक या फिर विषाणु। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोलियो एक विषाणु है, क्योंकि आप सबको पता है कि पोलियो विषाणु से ही होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तपेदिक किससे फैलता है? संक्रमित वायु द्वारा, खून ट्रांसफ्यूजन द्वारा, दूषित जल द्वारा या फिर यौन संबंध द्वारा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संक्रमित वायु के द्वारा। संक्रमित वायु के द्वारा तपेदिक अथवा टीबी फैलता है, बाकी इन तीनों के द्वारा नहीं फैलता। अगला प्रश्न देखेंगे, एडवर्ड जेनर निम्न में से किससे संबंधित हैं? कालरा, टाइफाइड, चेचक या फिर लकवा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेचक, क्योंकि एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज करी थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? लुई पाश्चर, अरस्तु, ग्रीगर जॉन मेंडल या फिर चार्ल्स डार्विन। जैव विकास का सिद्धांत, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, एंटोमोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? पक्षियों के, कीटों से, जीवाश्मों के या फिर कवकों के। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कीटों के। एंटोमोलॉजी कीटों के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, पालक में निम्न में से कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है, पालक में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, चश्मा बनाने के लिए कौन से कांच का प्रयोग किया जाता है? क्रुक्स कांच, पोटास कांच, जेना कांच या फिर सोडा कांच। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रुक्स कांच। ठीक है, क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है चश्मा बनाने के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, पहली महिला जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की? संतोष यादव, सुमा शिरूर, सूरजलता देवी या फिर ज्योति रंधावा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संतोष यादव। ठीक है, संतोश यादव ने 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को पूरी करी थी। अगला प्रश्न देखेंगे, इंडिका पुस्तक के लेखक हैं फायान, वेनशांग, मेगास्थनीज या फिर सेलुकस। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक के लेखक हैं, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आए थे। ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये भारत आए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO का मुख्यालय स्थित है पेरिस में, जिनेवा में, वॉशिंगटन में या फिर लंदन में। और इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती किसने बनाई है? एंजोली एला मेनन, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल या फिर राजा रवि वर्मा। हंस दमयंती एक मशहूर पेंटिंग है, इसको किसने बनाई है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा रवि वर्मा ने। ठीक है, हंस दमयंती पेंटिंग को राजा रवि वर्मा ने बनाया है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से वह ग्रह कौन सा है जो रात के आकाश में लाल दिखाई देता है? बृहस्पति, शनि, मंगल या फिर बुध। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगल। ठीक है, रात के आकाश में लाल दिखाई देने वाला ग्रह मंगल है। अगला प्रश्न देखेंगे, वन दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 1 जुलाई, 10 अगस्त, 1 दिसंबर या फिर 5 अक्टूबर। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वन दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष के मताधिकार को क्या कहा जाता है? निर्णायक मत, ध्वनि मत, प्रत्यक्ष मत या फिर अप्रत्यक्ष मत। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्णायक मत। क्योंकि लोकसभा में जब बराबरी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ऐसे स्थिति में लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो अपना मत देते हैं, इसलिए इसे निर्णायक मत कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय पहले स्थापित हुआ? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बंबई विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 18 का बी, बंबई विश्वविद्यालय। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमेरिका की खोज किसने की? वास्को डी गामा, कोलंबस, कैप्टन कुक या फिर अमुंदसेन। और इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सबको पता है, ऑप्शन बी इज द राइट, कोलंबस ने। ठीक है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का उपराष्ट्रपति या लोकसभा का अध्यक्ष। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सभापति होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर ने किसे अपना दरबारी कवि नियुक्त किया? हरिशेन, मियां तानसेन, राजा बिरबल या फिर राजा टोडरमल। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मियां तानसेन। मियां तानसेन को अकबर ने अपना दरबारी कवि नियुक्त किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है गांधार, कनौज, नालंदा या फिर वैशाली। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को या फिर हर्षवर्धन को। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को। ठीक है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, चैरिटी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी कब मनाया जाता है? चैरिटी को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि लोग चैरिटी में पैसा दें, इसके लिए चैरिटी दिवस मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 सितंबर को। ठीक है, 5 सितंबर को एक और डे मनाया जाता है, एक और दिवस मनाया जाता है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था? बारडोली सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड या फिर चौरा चौरी घटना। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो 1919 में हुआ था। ठीक है, तो ये आपके
25 रिवीजन के प्रश्न थे जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ कर लेंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें और इससे दोस्तों में शेयर कर दें, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आप किसी भी वीडियो का PDF आपको मिल जाएगा। ओके बाय, थैंक यू सो मच।